वायदों में भरोसेमंद परमेश्वर ने एक और अनुग्रहित सुबह देके हमें संभाला। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातों से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आज सुबह उस भरोसेमंद परमेश्वर का धन्यवाद करके हम आरंभ करते हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहली कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 और 25वां वचन। 1 Corinthians chapter 9 verse 24 and 25। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि दौड़ के मैदान में दौड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जीतता है। हमारी प्रभु की सेवकाई और मसीह में जिंदगी ये भी एक दौड़ के मैदान में दौड़ने जैसा है। इस दुनिया के ओलंपिक्स में सोना, चांदी या पीतल तोहफे के तौर पे हमें मिलता है, अगर कोई उसमें प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान में आता है तो। ठीक इसी प्रकार यदि हमारी इस दुनिया की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के लिए और उनके राज्य के लिए पूरी ईमानदारी से हमने किया, तो न मुरझाने वाला मुकुट यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। पुराने ज़माने का प्रभु का दास, प्रेरित सभी यीशु मसीह की कृपा से उनके सामने रखी हुई दौड़ को पूरा किया, ईमानदारी से उनकी सेवकाई पूर्ण किया और वे अनंतता में पहुँचे। स्वर्ग से न मुरझाने वाले मुकुट पाएंगे। अब हमारी बारी है। प्रिय भाइयों बहनों, आपके ज़िंदगी से जितना हो सके उतना उनके राज्य को फैलाइए, उनकी सेवकाई में कंधा दीजिए। फिर प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि जो भी योद्धा लड़ाई पर जाता है वो अपने काम को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अर्थात जब वो युद्ध के लिए जाते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, उनके अपनी खुशियों को छोड़कर जाना पड़ता है एक देश की रखवाली के लिए। ठीक इसी प्रकार प्रभु की सेवकाई करने के लिए भी हमें इस दुनिया के बोझ, मोह, पाप, शान और शौकत सबको छोड़कर पवित्र आत्मा में अपने आप को बढ़ाना है और दृढ़ करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम भी प्रेरित पौलुस की तरह अपनी आखिरी खड़ी में ये कह सकते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। एक घटी हुई घटना के बारे में बोलकर आज का ध्यान हम समाप्त करेंगे। रोमानिया नामक देश में बहुत ही ठंडी मौसम में 40 लोगों को यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण भीषण सर्दी में उन्हें खड़ा कर दिया। उस जगह के बहुत ही करीब लगभग 30 से 40 कमरे, जहां सब तरह की सुविधाएं थी, हीटर था, बिस्तर था, खाने पीने की सब चीज़ें रखी हुई थी। एक व्यवस्था भी उनके सामने रखा उस सरकार ने। जो भी यीशु का इनकार करते हैं वो उस कमरे में भाग के जाकर आराम से रहकर अपना जान बचा सकते हैं, वरना उसी गंभीर सर्दी में दिन रात खड़े होकर हड्डी तोड़कर मरना पड़ेगा। ये थी उनकी सज़ा। वो 40 लोग वहाँ खड़े हुए। अति सर्दी के कारण हड्डियों में भी दर्द आना शुरू हुआ। उनके शरीर के खून में, नर में और हड्डी में भी सर्दी का हमला हुआ। खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, सर्दी से बचने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं थे उनके लिए। ऐसे बहुत खंडों वो वहाँ खड़े हुए। इस समय उनकी रखवाली के लिए कुछ सैनिक भी वहाँ नियुक्त थे ताकि ये 40 लोग वहाँ से बच न पाए। तब उनमें से एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं इस सर्दी में किस लिए ऐसा मर जाऊं। मेरे मन ही मन मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगा, लेकिन बाहर इन लोगों के सामने
अपने आप को बचाने के लिए मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो सिद्ध किया हुआ कमरे की ओर जाने का फैसला किया। जब वो अपनी कदम बचने के लिए आगे बढ़ाया तो उस सैनिक का कमांडिंग ऑफिसर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि वो मुकुट मुझे चाहिए, वो मुकुट मुझे चाहिए। ये कहकर वो उन 40 लोगों के साथ उस सर्दी में दौड़कर आ खड़ा हुआ। जब उनके मित्रों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा जब ये 40 लोगों में से एक एक करके बेहोश होकर गिर पड़ा तो स्वर्ग में से 40 शोभायमान मुकुट ये 40 सिरों की ओर आ रहे थे। इतने में एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं वापस उस कमरे की ओर जाऊंगा अपनी जान बचाने के लिए। तो उसकी ओर आता हुआ मुकुट धीरे स्वर्ग की ओर फिर से वापस चलने लगा। ये देखकर कि उस कमांडिंग ऑफिसर ने चिल्लाया कि वो मुकुट मुझे चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, मसीह के लिए जो दौड़ हम दौड़ते हैं उसके लिए हमें कभी भी नाश न होने वाला प्रतिफल स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। उस प्रतिफल को पाने के लिए थके बिना हम दौड़े, पूरी उम्मीद के साथ उनकी सेवकाई पूरे करने की कृपा प्रभु हम सबको दे। यीशु के नाम से आमीन।